हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक माता जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के विषय में बात करूं। तो भागवत में एक श्लोक आता है, स्कंद 1 अध्याय 17 और श्लोक संख्या है 38, जो कहता है अभ्यतार्थस तदा तस्मै स्थानानि कलयेत तदो दूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म श्रुतिस चतुर्विधा। इसका अर्थ है कि महाराज परीक्षित ने, जब महाराज परीक्षित के चरणों में कली युग गिर गया और उसने कहा कि मैं वैसे ही बहुत लेट हूं, कई वर्ष, पर मुझे आपके यहां रहने का स्थान चाहिए। तो परीक्षित महाराज उसको मारना चाहते थे, परंतु वो शरण में आ गया। और कितना ही बड़ा पापी हो, अगर वो शरण में आ जाए तो महान जो लोग होते हैं उसको माफ कर देते हैं और उसकी हत्या नहीं करते, क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है। बेसिकली अगर कोई माफी मांगे तो उसको क्षमा कर देना। बड़े लोगों का क्वालिटी होता है क्षमा करना, और जो छोटे होते हैं वो बदमाशी करते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का विष्णु का घट गया जो भृगु ने मारी लात। तो भृगु जी इतने बड़े ऋषि हो के भी उन्होंने भगवान विष्णु को टेस्ट करने के लिए उनके छाती पे लात मारी, लेकिन भगवान विष्णु ने उनके चरण पकड़े कि उनकी सेवा करने लगे। तो इससे भगवान विष्णु की महानता बहुत बढ़ गई। तो कली जो है, कली एक प्रकार का राजा है, एक पर्टिकुलर टाइम का। तो 4,32,000 साल का जो समय है उसका राजा कली है। और ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये वाला युग। कलयुग का जो समय होता है वह आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए नहीं होता है। कलयुग में आध्यात्मिक प्रगति बहुत मुश्किल है। ये टाइम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं है। ये टाइम तो लोगों को नीचे लेके जाता है। इसलिए भगवान को अपनी प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा कृपा करनी पड़ती है। तो कलयुग यानी छोटी छोटी बिना बात के लड़ाई करना, झगड़ा करना, कलह का युग। मनुष्यों की क्वालिटी है कि मनुष्य बड़े आलसी हैं और अनलकी हैं, इनका भाग्य कोई अच्छा नहीं है। ये बात अलग है कि चैतन्य महाप्रभु से मिलने पे फिर भाग्य का उदय हो जाता है। ये तो भगवान के कारण है कि अंधेरे से अंधेरे में भी प्रकाश छा जाता है। कोई चाहे कितना ही गिरा हो, यदि भगवान या भगवान की किसी भी चीज के साथ उसका कांटेक्ट हो जाए तो सारे अनलकीनेस, सब कमियां पूर्ण हो जाती हैं। ये तथ्य आप अच्छे से जानते हो। तो कलयुग को रहने के लिए परीक्षित महाराज ने 4 जगह दी हैं। पहली जगह है दूतम, जहां पे जुआ खेला जाता है। पानम, जहां पे नशा किया जाता है। स्त्रिय, जहां पे अवैध संग किया जाता है, यानी कि वैश्यालय। सूना, जहां पे जानवरों की हत्या की जाती है, मांस को खाया जाता है। यत्र अधर्म, यहां पे अधर्म 4 प्रकार से रहता है। तो ऐसे जगह पे कलयुग को रहने की इजाजत दी गई है। तो श्रीला प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन जो खड़ा किया, तो कहा कि देखो ये जो कली है ये अधर्म है, और ये अधर्म के 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से? जुआ खेलना, नशा करना, मांस खाना, और विवाह के बाहर या विवाह से पहले स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना, इलिसिट रिलेशनशिप, इलिसिट सेक्स। ये अधर्म के 4 खंबे हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है तो वो खंबों पे तो खड़ी है, फाउंडेशन पे तो खड़ी है, तो वो उसका आधार है। अगर वो चीज नहीं होगी तो बिल्डिंग नहीं होगी। तो उसी प्रकार जो अधार्मिक जीवन है उसका आधार है ये 4 काम। ये 4 काम पे ही अधर्म विराज सकता है। अधार्मिक सोच इन्हीं के ऊपर रह सकती है। तो इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन में ये 4 नियम को हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो इसमें क्या है कि
जैसे कि नशा करना है, पानम। तो नशा बहुत चीजों का होता है, पर यहाँ पे खास तौर से पीने वाला, मुख से लेने वाले नशों की, ये नाक से लेने वाले नशों की बात हो रही है, जो मुख्य रूप से सिगरेट, शराब, पान मसाला, ड्रग्स, तंबाकू, ये सब है, और सूक्ष्म रूप से चाय, कॉफी, इस प्रकार के पदार्थ हैं। अब इनसे होता क्या है कि ये दो चार अधर्म के प्रिंसिपल्स हैं, ये ठीक धर्म के चार प्रिंसिपल्स के विपरीत हैं। यानी कि धर्म चार चीजों पे खड़ा है और अधर्म चार चीजों पे खड़ा है, और ये इनके ठीक पूरक हैं। क्योंकि अगर भगवान को देखना धर्म है तो भगवान को पीठ दिखाना अधर्म है, ठीक उसका उल्टा। तो अगर हम भगवान की बात नहीं मानते तो हम अधर्मिक हैं, और भगवान की बात मानते हैं तो वो धर्म है, जैसे कि प्रकाश और अंधेरा। तो ठीक उसी प्रकार जो धर्म के चार प्रिंसिपल्स कौन से हैं? तप, शौचम, पवित्रता और हिंसा। तप, शौच, पवित्रता और अहिंसा, ये धर्म के चार प्रिंसिपल्स हैं। तो तप का क्या अर्थ होता है कि शारीरिक, मानसिक, वाणी के कष्टों को सहना, तो सहनशील होना। तो सहनशील होना, तप करना, ये धर्म का एक प्रिंसिपल है। जो व्यक्ति कष्ट नहीं सह सकता शरीर से, मन से, कानों से, घर में, तो वो व्यक्ति धर्म क्या करेगा? वो व्यक्ति क्या सेवा करेगा? क्योंकि सेवा का तो मूल मंत्र ही है त्याग। बिना त्याग की सेवा नहीं हो सकती। आप सोचोगे कि नहीं, सब सुख सुविधाओं के साथ जितनी सेवा गुरुजी की हो जाए उतना ही हम सेवा करेंगे, तो फिर वो असल में कहाँ सेवा होगी? तो कृष्ण के लिए सब कहाँ छोड़ पाएंगे? तो धर्म का पहला प्रिंसिपल है तप, और ये तप नष्ट होता है नशा करने से। तो जो लोग भी, चाहे वो चाय पिए, चाहे कॉफी पिए, चाहे सिगरेट पिए, चाहे शराब पिए, चाहे ड्रग्स लें, चाहे पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, अभी हजार हजार प्रकार के हैं, डिटेल्स आप लोग जानते होंगे। तो वो सब खाने पीने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है कि वो खाने पीने से तप नहीं होगा, कृष्ण की सेवा नहीं होगी। कृष्ण सेवा में बहुत बाधक हो जाते हैं, मन को, इंद्रियों को भ्रमित करते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नशे में है तो सरकार कहती है कि भाई नशे में गाड़ी मत चलाओ। क्यों न चलाएं भाई? क्योंकि तुम गाड़ी चला नहीं सकते, एक्सीडेंट कर दोगे। शराब पी के तुम अपनी सेवाओं में नहीं जा सकते। ना पुलिस को शराब, नौकरी करते हुए शराब पीने का अलाउड है, ना टीचर्स को शराब पीने का अलाउड है, ना हवाई जहाज चलाने वाले को शराब पीने का अलाउड है। मैंने एक बार सुना था, एक मिनिस्टर ने बोला था कि नहीं, शराब देना चाहिए। जो विजय माल्या था, इसने बहुत कोशिश करी थी कि मेरे फ्लाइट में शराब सर्व की जाए लेकिन इसकी बात मानी नहीं गई और इसका ही सब गड़बड़ हो गया। तो दूसरा जो है धर्म का प्रिंसिपल, वह है शौच। शौच का मतलब होता है क्लीनलीनेस। तो सॉरी, ये मेरे प्रिंसिपल, शौच और पवित्रता एक ही है, तो यहाँ पे सत्य का प्रिंसिपल है। धर्म के जो चार प्रिंसिपल है उसमें तप है, सत्य, पवित्रता और अहिंसा। तो सत्य का नाश होता है जुआ खेलने से। तो जो लोग जुआ खेलते हैं उनको धन की जरूरत पड़ती है और जुए में हारते हैं। जीता तो कोई है नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर तक हार गए तो दूसरों की बात क्या, धर्मराज हार गए। तो जुआ खेलने वालों को धन की जरूरत होती है, या गलत तरीके से जो धन कमाया जाता है उसको जुआ कहा जाता है। तो उससे उस व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ेगा, धन मांगना पड़ेगा लोगों से। तो जब व्यक्ति झूठ बोलेगा तो वो पृथ्वी के लिए बहुत भार बन जाता है, उस पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सत्यमेव जयते कहा जाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो लोग छोटे छोटे झूठ बोलते हैं कि हम छोटे झूठ से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो छोटे झूठ की आदत फिर थोड़े बड़े झूठ, फिर थोड़े बड़े झूठ, और फिर होते होते जीवन ही झूठा बन जाता है। तो शुरू से ही सच बोलने का प्रयास करना चाहिए, और जहाँ पे लगता है कि सच नहीं बोला जा रहा तो चुप रहना चाहिए।
वो उससे बेटर है कि भाई चलो झूठ ना बोलो, कम से कम चुप रहो। तीसरा जो प्रिंसिपल है वह है पवित्रता। धर्म का जो प्रिंसिपल है पवित्रता, वो नष्ट होती है अवैध संबंध से। तो अवैध संबंध से न सिर्फ शरीर अपवित्र होता है, मन अपवित्र होता है, बल्कि संस्कार भी अपवित्र हो जाते हैं। जो भोग वासना है, वास्तव में ये जो जगत है, ये जगत में माया ने स्त्री और पुरुष के बीच में एक आकर्षण पैदा कर दिया है। जैसे ही उम्र बढ़ती है और युवा अवस्था आने लगती है, तो स्त्री और पुरुषों के बीच में एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है जो प्रकृति के द्वारा एक्चुअली दिया गया है, प्राकृतिक है। वो प्रकृति स्त्री पुरुष को मिलाकर सृष्टि कराना चाहती है। तो इसलिए उस संबंध को पवित्र किया जाता है और विवाह कर दिया जाता है। शास्त्र कहता है कि 16 साल की लड़की का विवाह हो जाना चाहिए कम से कम 24 साल के लड़के से। तो पुरुषों के लिए 24 साल का कहा गया और स्त्रियों के लिए 16 साल, कि इनका जल्दी से जल्दी विवाह कर देना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं चाहे कोएड एजुकेशन में पढ़ें, लेकिन उनको मैरिज करके पढ़ना चाहिए, विवाहित होने चाहिए, ताकि अवैध संबंध का कोई चांस ना हो। तो इस प्रकार से समाज में रहना चाहिए। तो अवैध संबंध जो वैश्याएं होती हैं या डाइवोर्स जो होता है, डाइवोर्स होना भी असल में देखा जाए तो ये अवैध संबंध को बहुत प्रोत्साहित करता है। तो हमारे वैदिक संस्कृति में पत्नी को छोड़ने का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। पहली बात तो विवाह पारिवारिक उससे किया जाता है, संस्कारी उसमें किया जाता है, और विवाह किया जाता है ताकि दोनों मिलकर भगवत प्राप्ति में एक दूसरे का सहयोग करें और शुद्ध संतानों को उत्पन्न करें जो परंपराओं को आगे लेकर जाए और वो खुद भी भगवत भक्त बने। तो महाभारत में, रामायण में और हमारे ग्रंथों में इसकी अच्छी चर्चा है। तो पवित्रता बहुत आवश्यक है। और अपवित्र व्यक्ति जो देह से अपवित्र है, मन से अपवित्र है, संस्कार से अपवित्र है, वो कहाँ कोई अच्छा काम कर सकता है? उसके अंदर वैसा आंतरिक बल आएगा ही नहीं, उसकी वाणी, उसकी चेतना। और चौथा जो धर्म का प्रिंसिपल है वो है अहिंसा। और अहिंसा नष्ट होती है मांसाहार से, हत्या करने से। तो क्रूरता आती है, दया नष्ट होती है। यहाँ पे मैं अहिंसा की जगह दया लिख देता हूँ, दया वैसे प्रिंसिपल है। तो दया नष्ट होती है हिंसा से। और व्यक्ति के अंदर यदि दया ना हो तो वो कैसे दूसरों के दुख को, दर्द को समझ पाएगा? तो मुख्यतः ये जो 4 धर्म के प्रिंसिपल हैं। तप जो नष्ट होता है नशा करने से, सत्य जो नष्ट होता है गलत तरीके से धन अर्जन करने से, जुए खेलने से, पवित्रता नष्ट होती है अवैध संबंध से, और दया नष्ट होती है हिंसा से। तो इसलिए मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, अवैध संबंध नहीं और नशा नहीं, ये 4 कलह के स्थान हैं। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति इस तरह की क्रियाओं में इन्वॉल्व है तो वो, उसके अंदर कली का प्रवेश हो चुका है, और कली का प्रवेश होने के कारण वो परेशान रहेगा और परेशान करेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, एक माला से ही यदि वह व्यक्ति शुरू करे तो धीरे धीरे उस नाम के बल से ये जो 4 अधर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, वह खंबे हैं, वो उखड़ के गिर जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये आपके घर में नहीं रह सकते। तो अगर आप निष्ठा से हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, भागवत का पठन करते हैं, वास्तव में ये काम तो राजा का है। राजा का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी प्रजा ये 4 प्रकार के नियमों का पालन करे। परंतु अब डेमोक्रेसी है कि जिसका जो मन करे वही करे, राजा का कोई दायित्व नहीं है, परंतु ये दायित्व होना चाहिए। कम से कम राजा नहीं तो परिवार के लोग, बड़े लोग इस चीज को समझें, आध्यात्मिक गुरु लोग, साधु लोग इस चीज को समझें और वो प्रजा को समझाएं कि आपको ऐसा पवित्र जीवन जीना है। परंतु ये जो वेस्टर्न कल्चर है, उसके प्रभाव से न सिर्फ हमारे बाहर के कपड़े बदल गए, बल्कि हमारे अंदर की सोच भी बदल गई है। हमारे अंदर की जो
वैदिक सोच है, भक्तिमय सोच है, वो भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, इसलिए समाज में इतनी उथल पुथल है, ये इसका कारण है। तो ये कुछ भक्ति के, वैष्णविज्म के ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जो सभी को फॉलो करनी चाहिए, और किसी भी स्थिति में ये नियम टूटने नहीं चाहिए। तो ये नियम यदि टूटते हैं तो उसको फिर उसका प्रायश्चित करना चाहिए, और दृढ़ होना चाहिए कि ये सब ना टूटे। तो आप सब लोग न सिर्फ इन नियमों का पालन करें, बल्कि इन नियमों की चर्चा भी करें और लोगों को एनकरेज करें कि इन नियमों का पालन करें। और समाज में यदि आप देखेंगे कि 95 से ज़्यादा परसेंटेज मैं कहूँगा कि इन नियमों को तोड़ने के कारण ही होती हैं। तो इन नियमों को तोड़ने के कारण सब लोग बड़े कष्ट में हैं, शराब की आदतें हैं, घर में दरिद्रता रहती है, या फिजिकल बहुत भी अगर आराम है, लेकिन इन आदतों के कारण पारिवारिक संबंधों में उथल पुथल है, मांस आदि खाने के कारण शरीरों में कई कई तरह के रोग हैं, कष्ट नहीं सहने के कारण, तप नहीं करने के कारण। तो कम से कम अगर 2 दिन भी एकादशी व्रत रखा जाए, एकादशी रूपी तप किया जाए, तो उससे बहुत अनाज की भी रक्षा होगी, और उससे शरीर का भी बहुत अच्छा रहेगा, और हर चीज़ ठीक रहेगी। तो इन नियमों का पालन करें और जीवन में आनंद उठाएं। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई सजेशन या कमेंट है तो स्वागत है। हरि बोल। जो या कोई भी ऐसा मार्केट रिस्क वाली किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी जुआ माना जाएगा? किसमें? तो मुझे जो भी मार्केट रिस्क सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर्स में या डिवेंचर्स में या कोई भी। ओके, शेयर्स एंड डिबेंचर्स तो बिजनेस का पार्ट होता है, तो वो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट वगैरह तो गैम्बलिंग में नहीं आता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग उसमें कुछ कुछ हिस्से होते हैं जो गैम्बल किए जाते हैं, तो वो गैम्बलिंग में होता है, स्पेकुलेशन जिसमें होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स और क्या कहते हैं, किसी कंपनी का हिस्सेदार बनना, तो इसमें तो कोई, ये तो बिजनेस है प्योर। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, आपसे एक क्वेश्चन ये था कि जैसे डायरेक्ट हम लोगों को बोलते हैं नॉन वेज मना करने के लिए, तो वो ऐसे जवाब देते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे, या फिर हम तो उनका जन्म, दूसरा जन्म के लिए उनको मारते हैं कि जल्दी से कुछ दूसरा जन्म मिल जाए। तो प्रभु जी ऐसा क्या आसान तरीके से उनको बोले कि तो वो छोड़ दें, किस तरीके से करें प्रभु जी? देखिए, मनुष्य 2 ही तरीके से बातें मानता है, एक तो डर के मारे मानता है, और या तो प्रेम से मानता है। या तो वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है कि वो आपकी बात को मानेगा, समझदार है, और या तो फिर वो आप डॉक्टर अगर बोल दे खाओगे तो जाओगे डॉक्टर के कहने से मानता है, डॉक्टर से नहीं मानता, एक्चुअली भय से मानता है ना। तो शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आत्मा का हत्यारा है। मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जो आध्यात्मिकता को नहीं करना चाहेगा? तो शास्त्र कहता है वो व्यक्ति जो मांस खाता है वो इन चीजों को नहीं समझ सकता। तो जो मांसाहारी लोग होते हैं, और खास तौर से जो एडल्ट हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, उनको कतिपय समझाना तो बहुत मुश्किल होता है, परंतु आप अपने सद आचरण से उनके, जैसे अगर आपके ऑफिस में है, रिश्तेदारों में है, नेबरहुड में है, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप एक बार बोलेंगे और वो मान जाएंगे, समझ जाएंगे। परंतु जब वो भक्तों के संग में, जैसे अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसको ज्यादा मना ना किया जाए कि मत खाओ,
परंतु उसको उसके साथ उसको इस बात पे जोर डालना चाहिए कि आप जप करो। कोई व्यक्ति मांस खाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जप नहीं कर सकता, वो जप कर सकता है। तो वो जप करेगा तो उसके अंदर भक्ति की जो अंतरंग शक्ति है वो आएगी और उसके प्रभाव से ये दुर्गुण उसको छोड़ देंगे। वास्तव में उसने नहीं पकड़ा हुआ है, उसको लगता है कि उसने वो नशा कर रहा है, वो मांस खा रहा है माताजी, पर ऐसी बात नहीं है। असल में है कि वो बुरी आदतें ने उसको पकड़ा हुआ है और वो उसको उसके मन में इस तरह से प्रभाव है कि उसको लगता है कि नहीं, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, या मैं ऐसा गंदा हूँ, है ना, उसको ऐसी फीलिंग आती है। और कोई भी व्यक्ति अहम जो है वो कभी भी हार नहीं मानना चाहता है। हाँ, सत्य तो यह है कि कोई भी व्यक्ति हार नहीं मानना चाहता, वो हर व्यक्ति यही कहना चाहता है कि नहीं, मैं ही सही हूँ और मैं जो कर रहा हूँ। इसीलिए अगर हम वाकई प्रचार करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले काम करना चाहिए प्रचारक को कि जो भी, क्योंकि समाज में यही लोग हैं, आप देखिए किसी को भी आंख बंद करके हाथ लगाइए, चारों में से कहीं ना कहीं तो वो फंसा ही हुआ है। नॉर्मल गृहिणियां भी तो चाय कॉफी की बुरी बुरी लतों पे आई हैं और अवैध संबंध में भी बहुत ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो लोग फिल्म्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, मैगजीन्स देखते हैं, तो उसमें भी उनका अवैध संबंध की प्रति जो रुझान है वो सूक्ष्म रूप से उसको बढ़ाता रहता है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें उन्हें हरि नाम से जोड़ना चाहिए, हमें उन्हें सत्संग से जोड़ना चाहिए, हमें उन्हें धाम में लेके जाना चाहिए, हमें उन्हें अच्छे से अच्छा प्रसाद देना चाहिए और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उनको छोटी छोटी सेवाओं में एंगेज करना चाहिए। इस ताकत से वो शक्ति उससे उस बुरे गुण से छुड़वा देगी। ठीक है प्रभु जी, हम डायरेक्ट ना कह के तो बस हमें जो है जब के ऊपर वो विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम एक ही चीज को नेगेटिव, जब से ही प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके संग से प्रभाव पड़ेगा। उसे भक्तों के साथ में आके उठ के बैठ के सेवा करके उसको जो आनंद होगा, वो आनंद उसके ये जो ऊपर का रस है ये इसके नीचे के रस को हरा देगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। सच है ना, यही है तरीका। हरि बोल। ओके, सो सवाल देख रहा हूं, एक सवाल है रोहन प्रभु का। प्रभु जी, हमारे मन को कोई छीन करके बल के लिए उसे उसके बेनिफिट बताए तो क्या मन के लिए है? रोहन प्रभु, ये मुझे समझ नहीं आया, आप इसको ऑडियो में पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस तो मेरा क्वेश्चन ये है, कोई मन कोई जैसे कोई काम करवाने के लिए उससे बेनिफिट बताता है, तो इस हैबिट को छुड़वाने के लिए तो क्या इम्प्रूव करने के लिए? क्या, फिर से पूछिए धीरे से। मन क्या? जैसे मन जैसे हमें कोई काम करवाने के लिए उसे उसके बेनिफिट्स बताता है, जैसे बेनिफिट बताता है। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, इस हैबिट को कैसे इम्प्रूव करें? नहीं, मन तो हमेशा वही बताएगा जो वो करना चाहता है। हमें हमेशा बेनिफिट्स शास्त्रों से सुनने, साधु से सुनने हैं। देखिए, दो चीज है, एक है जो मुझे अच्छा लगता है प्रियस, और एक है श्रेयस जो मेरे लिए अच्छा है। तो कोई भी काम, जैसे किसी भी व्यक्ति से मिलना है, उसके साथ घूमना है, उसके साथ समय व्यतीत करना है, तो पहले निर्णय लेना पड़ेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे मन को अच्छा लग रहा है। तो ये निर्णय पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमेशा निर्णय बुद्धि से लिया जाता है। जवान जो छोटे बच्चे होते हैं या युवा लोग होते हैं, उनके अंदर समस्या ये होती है कि वो बुद्धि से काम नहीं करते, वो मन से काम करते हैं। तो उनको जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं और उनको ये समझ नहीं होती कि ये लॉन्ग रन में उनके लिए अच्छा है या नहीं है। इसी कारण यंग लोग बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, गलत एक्टिविटीज में फंस जाते हैं और फिर इन्हीं एक्टिविटीज में जब उनको परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तब तक वो बूढ़े हो जाते हैं और तब वो समझदार बन जाते हैं। उनको समझ हो जाती है कि नहीं भाई, ये ठीक नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये सेकंड क्लास ऑफ इंटेलिजेंस है। फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस है कि सुन के ही ये निर्णय ले लेना
कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, इसलिए शास्त्रों को सुनना चाहिए। जैसे कि आपने सुना, साधुओं से सुना, और शास्त्र में आप पढ़ेंगे कि अरे हरे कृष्ण जप करना चाहिए, इससे मेरा हृदय शुद्ध होगा, इससे मुझे भगवत प्राप्ति होगी, भगवत अनुभूति होगी, मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा, सारे दुर्गुण मेरे चले जाएंगे। तो आपने सुना और आप इसका पालन कर रहे हो, तो ये फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस है। लेकिन आप अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों से मिलोगे आगे चलकर जो 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, लेकिन अभी भी वो वही घिसी पिटी चीजों को लेके बैठे हुए हैं, वही छोटी छोटी आदतों में, बुरी आदतों से निकल नहीं पा रहे हैं, और बहुत ही एकदम दयनीय डिस्टर्ब जीवन जी रहे हैं। पर क्योंकि आप एक डिवाइन कांटेक्ट में आ गए, आपके शुभ कर्मों के कारण या आपके कोई भी कुछ कारण हो सकता है इसका, तो आप भाग्यशाली हो। तो इसीलिए पहले इस बात को अच्छे से समझे कि क्या मेरे लिए अच्छा है आध्यात्मिकता से, उसी को करें। और बार बार उन चीजों को पढ़ेंगे सुनेंगे तो मन भी फिर समझ जाएगा कि हाँ हाँ एक्चुअली में मेरा बेनिफिट इसी में है, ना कि टेम्पररी एंजॉयमेंट में। ठीक है, हरे कृष्णा। बाकी और डिटेल में बाद में पर्सनल मिलके कर सकते हैं डिस्कशन। हरि बोल। ओके, एक और प्रश्न है प्रभु जी, और यदि बुद्धि ही सूक्ष्म हो तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए श्रेयस है या प्रेयस, यदि हम शास्त्रों का ज्ञान। तो फिर आपको साधु से, वैष्णव से, शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, सीनियर से पूछना चाहिए अगर कभी भी आपको डाउट हो। लेकिन यदि आप भगवत गीता को पढ़ते हैं, एक बार कम से कम भगवत गीता को 1-2 बार तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा नवीन प्रभु, तो भगवत गीता पढ़ने से फिर आपको ये सब चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, कुछ ही बेसिक्स चीजें हैं जो सही होनी चाहिए। हालांकि लोग बहुत से प्रश्न पूछते हैं, और मैं पिछले 18-20 सालों से मैं इस हरे कृष्ण आंदोलन में हूं, और मैंने देखा है कि हालांकि हजारों लोगों ने क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वेश्चन वही 10-15 वही होते हैं और कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि, उसके सर्कमस्टेंसेस लिमिटेड होते हैं। तो वही प्रश्न होते हैं जो हम घूम फिरा के पूछते रहते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम शांति माता जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे भगवत गीता है, भागवत में जाती जो भगवत गीता है, उसके जो श्लोक है, उसके जो शब्द अर्थ होते हैं, उस शब्द अर्थों को लेकर कुछ नोट बनाए जाते हैं। तो मैं नोट बनाना चाहती हूँ, मेरा मन करता है तो कैसे। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हरि बोल, अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो भगवत गीता के श्लोक हैं, उसके जो शब्द अर्थ लिखे होते हैं, तो जी आ रही है प्रभु जी आवाज? बिल्कुल आ रही है। तो प्रभु जी, मेरा मन करता है उस पर कुछ नोट्स लिखने का, तो इतनी बुद्धि मेरी वो नहीं है, मेमोरी इतनी नहीं है, तो मेरा बहुत मन करता है कि इन श्लोकों के ऊपर कुछ नोट्स लिखूं, कुछ उसके मतलब निकाल के। तो कैसे करना पड़ता है? आप ऐसा करिए, आप 2-3 श्लोकों पे लिखे और आप मुझसे शेयर करिए, और फिर हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हैं कि माया का असर हो जाता है और कलयुग का प्रभाव हो जाता है किसी व्यक्ति पे, तो हर एक को तो ये ज्ञान नहीं हो पाता कि उनका ये जीवन किस लिए है, उन्हें क्या करना है, और जब ऐसी सिचुएशन में कोई आ जाता है तो उसको उससे कैसे बाहर निकाला जाए? हरे कृष्णा। यस, उसको बाहर निकालने के लिए ये प्रचार कार्य किया जाता है। ये जो प्रचार कार्य है जो श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं या गुरु परंपरा कर रही है, या उनके आदेश से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को भी उसमें एंगेज करने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि हर महीने एक व्यक्ति से एक माला शुरू कराइए, 4 किताबें बांटिए, कुछ अपने को अच्छा करिए, साधना करिए। तो ये प्रचार का जो कार्य है ये इसीलिए किया जाता है कि हम अपने भाइयों को, बहनों को, दूसरे जीवों को जो भोगों में लगे हैं, बेसिकली भोगों में लगे हैं, कृष्ण से अलग होके भोगों में लगे हैं, तो कैसे, और उस भोगों में वो इतने अंदर चले गए, इतने दलदल में चले गए कि अब उन भोगों के कारण उनको बहुत अधिक दिक्कतें हो रही हैं, माया उनको बहुत दिक्कतें दे रही है। तो ये पूरे वर्ल्ड की यही सिचुएशन है। 700 करोड़ लोग बेसिकली इसी सिचुएशन में हैं। तो इसलिए आपको प्रचार करना चाहिए। किसी को समझाया जा सकता है, किसी को खिलाया जा सकता है, किसी को प्रेम से व्यवहार किया जा सकता है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से होता है। जैसे बच्चों को मैंने देखा है कि किसी भी बच्चे से अगर पहले थोड़ी मित्रता कर ली जाए और उसको प्रेम से बताया जाए तो वह एक जल्दी से समझ जाता है, क्योंकि वो कच्चा घड़ा है, कच्ची मिट्टी है। तो बच्चों को मैंने देखा बहुत जल्दी समझ में आता है। और जनरली क्या होता है कि उनके पेरेंट्स उनको भक्ति नहीं करने देते। ये मेरा अनुभव है कि नहीं, वो अभी उसका ये है, अभी उसका ये है, माया ने सबको। तो अलग अलग व्यक्तियों को पहले मित्रता से प्रेम, पहले फ्रेंडशिप करनी होती। प्रचारक को हेल्प करने से पहले आपको उसका फेवर जीतना होता है। तो पहले मित्रता करिए कुछ दिन, और उसके बाद जब उसकी आप में थोड़ी श्रद्धा हो जाए तब प्रेम से ऐसे बताइए कि वो उस पर विश्वास, मतलब उसको पालन करना आसान रहे। उसकी प्रॉब्लम भी सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को गलत बोलना शुरू करते हैं और उसको ये दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, हमारी आज्ञा का पालन होना चाहिए। तो ऐसे प्रचार नहीं होता। प्रचार बड़े प्रेम से होता है, खुद पालन करके और हृदय से होता है। आई थिंक ममता जी आप मेरे भाव को समझ गए, आप समझदार हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। बस ये है प्रभु जी कि जैसे आप तो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला यदि ना समझे और उसको विश्वास ही ना आए ईश्वर में या ईश्वर तो तरीका बदल सकते हैं आप तरीका बदल सकते हैं। प्रचार के बहुत से तरीके होते हैं, हजारों लाखों तरीके हैं। तो मैंने जैसे डांस, ड्रामा, म्यूजिक, भगवत गीता, सेमिनार, ऑनलाइन क्लासेस और इस तरह की चीजें, कई सारे चैनल्स में यूज करता हूं प्रीचिंग के लिए। ऐसे और भी बहुत से तरीके हैं प्रचार के, जिसके थ्रू हम अपने भाई बहनों की हेल्प कर सकते हैं, उनके विश्वास को जीत सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जो रियल जीवन है वह शुद्ध जीवन है, वो कृष्ण की सेवा में है। वो जो सुख हम ढूंढ रहे हैं वह माया की सेवा में नहीं, कृष्ण की सेवा में है। तो आप नए नए तरीके देखिए और भी, या इन्हीं में से कोई यूज करिए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, सो हम आज के लिए यहीं पे रुक सकते हैं।